दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों कक्षा 12 साइकोलॉजी का 24 मार्च का गुरुवार का आपका पेपर है। ध्यान से देखें, वायरल पेपर है और इस पेपर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मनोविज्ञान का हमारा पेपर है, पूर्णांक 56 नंबर का है। इस बार 2 घंटे 45 मिनट का आपका पेपर रहेगा और ये आपका जो पेपर है 24 मार्च 2022 गुरुवार को ध्यान में रखकर ये पेपर बनाया गया है। वायरल पेपर है साथियों, इसको लास्ट तक आप ज़रूर देख लें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखें इसे, कि परीक्षार्थियों के लिए इसमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं, पहले से आपको पढ़कर जाने हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनेशन। तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें, मतलब कि पेपर पर आपको क्या करना है, रोल नंबर लिखना है ना। रोल नंबर, जितने भी आपके रोल नंबर वो रोल नंबर लिखना है। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जिस प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं। आंतरिक खंड मतलब अथवा वाले प्रश्न, समझ रहे हो आप। प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार के त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा में प्रश्न को सही माना जाएगा। जैसे प्रश्न हमारा आएगा ऊपर हिंदी में फिर अंग्रेजी में, ठीक है। तो अगर कोई प्रश्न में त्रुटि है तो हिंदी वाले को सही माना जाएगा। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी हिंदी वाले प्रश्न को एक बार जरूर आप देख लें। सेक्शन ए में आपका प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं और कितने कितने नंबर का आएगा। उत्तर सीमा की बात करूं मैं तो 10 शब्द में लिखना आएगा, 30 शब्द में, 45 में, 200 शब्द में। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र होगा। उसके बाद आप देखें कि सेक्शन ए की बात करें तो हम सेक्शन ए में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो आप देख लें। तो हाँ, पहला प्रश्न है, परहितवाद से आपका क्या तात्पर्य है। दूसरा, ADHD का पूरा नाम है, लिखना आपको, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ADHD। शोर क्या है, व्हाट इज नॉइस, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगठन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या है। तनाव को परिभाषित कीजिए, डिफाइन स्ट्रेस, तनाव को इसमें आपको परिभाषित करना है। अनुपालना क्या है, तो व्हाट इज कॉम्प्लायंस। और प्रक्षेपी मापक से आप क्या समझते हैं, ध्यान से देखें। प्रक्षेपी मापक से आप क्या समझते हैं, योग क्या, व्हाट इज योगा। फिर सेक्शन बी का हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो किस प्रकार का होगा, मानसिक चिकित्सा क्या है। फिर मूल गुणारोपण त्रुटि क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें, परामर्श से आप क्या समझते हैं, सहयोग की उपयोगिता कैसे है, स्वतःगतिक प्रभाव क्या है, सामाजिक संज्ञान में स्कीमा का क्या महत्व है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्कीमा का क्या महत्व है। सेक्शन सी के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आत्म धारणा क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवेगिक बुद्धि क्या है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। जीवन शैली से आपका क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो तनाव के लक्षण कौन कौन से हैं, विच आर द सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। तनाव के लक्षण कौन कौन से हैं। मन चिकित्सा के विभिन्न प्रकार का आपको बताना है। दुश्चिंता के कौन कौन से लक्षण हैं। उसके बाद द्वंद्व के समाधान की युक्तियाँ लिखिए। अभिवर्ती निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पर्यावरण उन्मुख व्यवहार क्या है। प्राकृतिक आपदा क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद आप देखें मनोविज्ञान का पेपर, खेल कूद के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या महत्व है, महत्वपूर्ण। व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या महत्व है। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं साथियों तो भाव दशा विकार क्या है, इसके लक्षण बताइए।
असामान्य व्यवहार के कारणात्मक कारकों के बारे में आपको बताना है। अभी अक्षमता क्या है, इसके विभिन्न प्रकार लिखिए। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आत्म सम्मान आत्म नियमन से कैसे भिन्न है। व्यक्तित्व को परिभाषित स्टार लगा दीजिए साथियों, पक्का 101% पूछा जाएगा। 101%, फिर से कह रहा हूँ 500% पूछा जाएगा। आप जितना परसेंट लगाओ उतना लगा लो, पक्का पूछा जाएगा। व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए, इसके मापन की प्रमुख विधियाँ बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ इतने क्वेश्चन थे हमारे। आत्म सम्मान आत्म नियमन से कैसे भिन्न है, और व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए, इसके मापन की विधियाँ बताइए। इस प्रकार से ये साइकोलॉजी का पेपर था, इसको ध्यान से तैयार करके जाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।